क्या आप सिनामन यानी कि दालचीनी की अफादियत के बारे में जानते हैं? क्या आप इसको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन-सा है? किस-किस तरह से आप दालचीनी को अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? और अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं? इसमें ऐसे कौन से न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जो आपको फ़ायदा देते हैं? और दालचीनी के इस्तेमाल से अब अपनी कौन-कौन सी हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं, इन सारे सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। तो जी हाँ, आज मैं बात करूँगी सिनामन यानी कि दालचीनी के बारे में। सबसे पहले तो दालचीनी की अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि ग़िज़ाई अज्जा की बात करें, तो इसके अंदर एक कंपोनेंट मौजूद होता है जिसको हम सिनामन एल्डिहाइड बोलते हैं। ये बेसिकली एक एसेंशियल ऑयल होता है जो नेचुरली दालचीनी के अंदर पाया जाता है और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। उसके साथ-साथ ये बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बड़ा बेहतरीन सोर्स है। स्पेशली इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं और भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप सिनामन को रेगुलरली अपनी डाइट में लेते हैं तो आप अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करवा सकते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में एक मेन प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा सिनामन की जो रेगुलर कंजप्शन है आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट्स उसके लेवल को रिड्यूस करवा सकती है। ओवरऑल ये आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसमें एड करती है। जितने भी आपके डाइजेस्टिव मसाइल हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है, उससे रिलीफ देने में सिनामन आपको मदद करता है। मज़ीद अगर हम सिनामन की बात करें तो ये ख़वातीन के मुतल्लिक मसाइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर पीसीओएस के मसले को ट्रीट करने के लिए। पीसीओएस के पेशेंट में इंसुलिन रेज़िस्टेंस हो चुकी होती है, ये उस इंसुलिन रेज़िस्टेंस को इम्प्रूव करता है, उस इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है पीसीओएस के पेशेंट्स में। मज़ीद अगर हम बात करें तो इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर नेचुरली ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत देती है। चाहे वो बैक्टीरियल हों, चाहे वो वायरल हों या फंगल इन्फेक्शंस हों, सारी चीज़ों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आपको आने वाली ऐसी हर बीमारी से लड़ने में मदद फ़राहम करती है, बहुत ही मफ़ीद है। इसमें मौजूद जो सिनामन एल्डिहाइड कंपाउंड है बेसिकली वो एक्ट करता है एज एन एंटी इन्फेक्शियस के तौर पर कि आपको हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद फराहम कर सकता है। उसके साथ-साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ लोडेड होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बिल्डअप हो गया है फ्री रेडिकल्स की वजह से, जो डिफरेंट आपके सेल्स को डैमेज करवा रहा है और अल्टीमेटली बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ेज़ की तरफ आपको लेके जाता है। तो एज एन सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ये आपकी बॉडी में बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ेज़ को डेवलप ही नहीं होने देती अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। अगर मज़ीद हम बात करें तो ये इसको एक नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई सूजन हो रही है, कोई सोज़िश हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ख़ास तौर पर फीमेल्स में उनकी जो यूट्राइन हेल्थ है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ओवरऑल जो यूट्रस का ब्लड फ्लो है, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करती है। आपकी बॉडी में जो कोलेजन की प्रोडक्शन है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती है। जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस क्या होता है? कुछ लोगों में जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो उस केस में भी आप सिनेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मज़ीद ये कौन-सी कंडीशंस को ट्रीट कर सकती है। तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी में ओवरऑल जो आपका ब्लड फ्लो है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको बेहतर बनाता है दालचीनी का इस्तेमाल अगर आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। अब अगर आप इसको डेली बेसिस पर कंज़्यूम करते हैं, तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, उसको ये बेहतर कर सकता है। ख़ास तौर पर ड्यूरिंग नाइट जो है आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को ये इंक्रीज़ नहीं होने देता। आपके जो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसको बेहतर करके बहुत सारी मेटाबॉलिक डिज़ीज़ेज़ को नहीं कॉज़ होने देता। आपके वेट लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आपकी बॉडी में आपके मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करके फैट बर्निंग में ये डायरेक्टली मदद करता है आपकी बॉडी में। मज़ीद अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को हम एक किलर बोलते हैं, एक बड़ा ही बैड फैक्टर बोलते हैं हमारी बॉडी में। ये बहुत सारे हमें डेंजरस डिज़ीज़ की तरफ ले जाता है, ख़ास तौर पर हार्ट रिलेटेड मसाइल की तरफ। तो ये आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है,
उसको कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सिनेमन के अंदर एक नेचुरली कंपाउंड प्रेज़ेंट होता है जिसको हम सिनामेट बोलते हैं। ये बेसिकली उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करवा देता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ कराते हैं। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करवा के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, आप में जो हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क है, उसको सिनेमन कम करवा देता है। आपको जो ब्लड प्रेशर है, उसको रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है, ख़ासतौर पर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में। और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तो मेन रिस्क फैक्टर है किसी भी दिल से मुतल्लिक मसले के। तो अल्टीमेटली आप में हार्ट रिलेटेड बहुत सारे मसाइल का जो रिस्क है, वो कम हो जाता है। कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ओवरऑल जो कैंसर की ग्रोथ है, उन सेल्स की, उसको ये फर्दर नहीं होने देता, उसको स्टॉप करवा देता है। अगर हम स्किन हेल्थ की बात करें तो एक्नी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्नी ट्रीट करने के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव कैसे है कि बेसिकली जो आपके एक्नी फॉर्मिंग बैक्टीरियाज़ होते हैं, ये उनको ही रिड्यूस करवा देता है। और सिंपली आप इसका मास्क प्रिपेयर कर सकते हैं कि 3 टेबलस्पून आप हनी लें विद 1 टेबलस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर। इसको मिक्स करके पेस्ट बना के आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 10 मिनट के लिए आपने अपनी उसकी स्किन पर रहने देना है। उसके बाद सिंपल वाटर से वॉश आउट कर लेना है। तो ये एक सिंपल सी रेमेडी है आपकी स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। ना सिर्फ ये एक्ने से बचाता है बल्कि आपकी स्किन को एक सॉफ्टनेस देने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, इसको सॉफ्ट और स्मूथ रखने के लिए। और उसको ऑल स्किन टाइप्स और ऑल स्किन एजेस यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपकी स्किन में समटाइम्स इलास्टिसिटी जो है कम हो जाती है कोलेजन की कम प्रोडक्शन की वजह से। तो ये आपकी उस कोलेजन की प्रोडक्शन को बेहतर बना के आपकी स्किन को एक स्मूथ सा टेक्सचर प्रोवाइड करता है। अगर हम मेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें, साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करें, तो ये बहुत सारे आपके ब्रेन रिलेटेड मसाइल जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज ट्रांसफर बेसिकली कर रहे होते हैं, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। आपके ओवरऑल जो न्यूरॉन्स की हेल्थ है उसको प्रमोट करता है और आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे मसाइल को होने से बचाता है। अब सिनामन को आप किस-किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप को टीथ रिलेटेड मसाइल है, आपकी ओरल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप इसके जस्ट सिंपली ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं अपने टीथ पर, अपने फेस की इनर साइड पर। ये बैड ब्रीथ का जो मसला है उसको भी कम करेगा और आपके टीथ्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। सेकंड, आप सिनेमन पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पर। एक्ने के लिए, हेडेक से बचाव के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट अपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर लें। या अगर आपको आर्थराइटिस का इश्यू है, तो उस केस में भी आप सिनेमन पाउडर को यूज़ कर सकते हैं पेस्ट बना के। अब बात कर लेते हैं सिनेमन स्टिक्स। सिनेमन स्टिक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको टी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको ऐसे चबा सकते हैं। तो ये नोज़िया और वॉमिटिंग इन तरह के जितने भी इस तरह के मसाइल हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। सिनेमन टी की बात करें तो आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, जस्ट आपने वाटर को बॉयल करना और उसमें 2-3 स्टिक सिनेमन ऐड करके 5 मिनट के लिए ढक के रख देना और उसके बाद उसको कंज़्यूम कर लेना है। तो ये आपके बहुत सारे मसाइल ख़ास तौर पर वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। सिनेमन पाउडर की बात करें तो आप उसको कफ, कोल्ड इस तरह के बहुत सारे मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिनेमन्स के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, वो एक्सट्रीम लेवल तक लो जा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर नेचुरली कुछ कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनको करक्यूमिन रिपोर्ट किया गया, ये आपके लिवर में टॉक्सिसिटी कॉज करवा सकते हैं अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन शो हो सकते हैं। इसके एज सच कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये भी उस केस में होंगे जब आप एक जरूरत से ज्यादा इसको यूज करें। एक दिन में आप 1 इंच 2 इंच दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट की बजाय नुकसानात मिलना शुरू हो जाते हैं। हर फूड की यही टेक्नीक होती है कि आपने उसको जब भी इस्तेमाल करना है, तो उसको एक प्रॉपर अमाउंट में इस्तेमाल करना है। जितनी क्वांटिटी जिस तरह से आपको रिकमेंड किया जाए, सिर्फ़ उस तरह से इस्तेमाल किया करें, खुद से उसमें चेंजेज़ ना किया करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप सो कि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू।